हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स पार्ट 2। इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सम मैथमेटिकल सेट्स। सेकेंड टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट टॉपिक में हमारा सम मैथमेटिकल सेट्स मतलब कुछ मैथमेटिकल सेट्स को डिफाइन किया गया है जिन्हें हमें पढ़ना है। जब भी हम पूरे 11th या 12th में उन सेट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्टली उस सेट को किससे डिनोट किया गया है, उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे और डायरेक्टली उनका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहला आता है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया गया है कैपिटल एन से। हमने देखा कि जो भी सेट्स होते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट किए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। मीन्स जो भी नंबर्स इसके अंदर आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 to 1 एंड सो ऑन, मतलब जो आगे स्टार्ट होंगे 1 से और चलते जाएंगे, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। फिर आता है हमारा, उसके बाद जो सेट आता है दैट इज सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर को डिनोट किया है कैपिटल डब्ल्यू से। इसके अंदर जीरो को इंक्लूड कर दिया है, बाकी सारे नंबर सेम रहेंगे। ओके, तो इस टाइप से हम ये करेंगे, डिनोट करेंगे। जब भी होल नंबर की बात आएगी या कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर लिखा होगा उसको हम मान लेंगे कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं जो होल नंबर्स को डिनोट करते हैं, मतलब होल नंबर वाले सारे एलिमेंट्स ये सारे नंबर्स हैं। देन सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स में इसको z और i दोनों से डिनोट किया गया, कैपिटल Z और कैपिटल I। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे हमें और कुछ दिखाई दे रहे हैं, बट ये कुछ नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो जीरो के राइट हैंड साइड में 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो की लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 एंड -3 अप टू इनफाइनाइट, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इन दोनों को मिला के एज वेल एज जीरो को मिला के मीन्स जीरो से लेकर 1 2 3 ये वाला तो आपका होल नंबर वाला पार्ट हो गया और ये नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा इंटीजर मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैंने z प्लस लिख दिया तो z प्लस हमेशा पॉजिटिव इंटीजर को ही शो करेगा। 1 2 3, देन z नेगेटिव लिख दिया, z माइनस लिख दिया तो ये नेगेटिव इंटीजर्स को शो करेगा। ओके, तो z प्लस और z माइनस हमेशा पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, इनको शो करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को हम z प्लस और z माइनस से डिनोट करते हैं, और पूरे इंटीजर को अगर आपको डिनोट करना है तो कैपिटल Z या कैपिटल I का यूज करते हैं। इंटीजर के बाद हम देखते हैं रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय Q। अब Q के अंदर जितने भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं जो P बाई Q के फॉर्म में, द नंबर विच इज रिटन इन P by Q form, where
P and Q are integers and Q is not equals to 0। तो जहाँ पर ये हमारी हमने डेफिनेशन ही लिख दी है Q की रेशनल नंबर्स के अंदर। अब मैं इसको साइड्स के एलिमेंट के फॉर्म में लिखूंगा तो कोई भी एलिमेंट्स ले सकता हूँ, आप भी कोई भी एलिमेंट्स, तो हम सीधे यहाँ पर जितने भी रेशियो वाले नंबर्स हो सकते, अब उसके अंदर ये नंबर्स भेजेंगे, ये नंबर भेजेंगे, बिकॉज हम 1 को 1 by 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 by 1 लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम इन सारे नंबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो उन सबको हम Q से, फिर यहाँ पर आते हैं Q प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, फिर Q नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, अब रेशनल हो गया। अब इरेशनल की बात करते हैं, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये रेशनल के भी दो होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, जो रूट्स के फॉर्म में होते हैं, सर्ट्स के फॉर्म में होते हैं, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इरेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स इसको कैपिटल T से डिनोट किया है। लाइक इसके अंदर √2, √3 नहीं, आगे नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पर माइनस साइन आ सकता है, ठीक है, बट √2 अंदर नहीं होगा। तो √2, √5 इस टाइप के जो नंबर्स होंगे, ओके, तो उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स आपको मिलेंगे। फिर इसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, हम इरेशनल नंबर्स के बाद आते हैं रियल नंबर पर। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर क्या होंगे, सारे रेशनल और इरेशनल। तो सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम कैपिटल R से, तो इसके अंदर डेसिमल, फ्रैक्शंस, इरेशनल, तो हम इसको लिख सकते हैं रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। तो इन दोनों के जो नंबर के सेट्स होंगे उनको हमने इंक्लूड कर दिया, तो हमारा रियल नंबर आएगा। तो अगर मैंने R प्लस लिख दिया तो पॉजिटिव रियल नंबर, एंड R नेगेटिव लिख दिया तो नेगेटिव रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि रियल नंबर्स में हम जैसे बात करें तो डेसिमल के फॉर्म में, अगर मैं बात करूँ रियल नंबर की, डेसिमल के फॉर्म में, हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं करते, तो डेसिमल के फॉर्म में 4 टाइप के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, या 3 टाइप के हम मान लेते हैं, 3 टाइप के मिलेंगे। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, सेम होता है यहाँ पर एक और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस टाइप के डेसिमल्स होते हैं। तो इन डेसिमल्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा एक, हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टर्मिनेटिंग में लाइक 1/2, 0.5, ठीक है ना, 1/1, तो 1 भी हम टर्मिनेटिंग नंबर्स में आ सकता है, 2 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाए। तो इस टाइप के, वो डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, बट 1.0 हम उसको लिख सकते हैं, वो डेसिमल का एक पार्ट हो सकता है, हम यह बोल सकते हैं। तो 2/5, तो 2/5 हो जाएगा 0। इस टाइप के डेसिमल को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे
1/3, तो इसका होगा 0.333, इसको हम 0.3 बार भी लिखते हैं। 1/6, 1/6 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 1/6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0. फर्स्ट डिवाइड कर लेते हैं, फिर ये रिपीट होगा तो 16 तो 0.16 बार। तो इस टाइप से ये नंबर्स जो होंगे रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर भी ये नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये हो गए टर्मिनेटिंग, जो एक पोजीशन के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे। ये है नॉन टर्मिनेटिंग, जो एक पोजीशन के बाद टर्मिनेट नहीं होंगे, मतलब चलते जाएंगे। बट इसमें कुछ सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेंगे कि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब ऐसे ही कुछ नंबर है जैसे 0.10, 100, 100, 1 टेट्रा 0। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं जिसमें कोई भी रिपीटेशन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर्स को बोलेंगे हम। ये इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, इनको इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। अगर हम इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस टाइप से लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट के फॉर्म में। तो ये होते हैं, ये हमारे रेशनल नंबर है और ये भी हमारे रेशनल है। तो ये दोनों, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये इरेशनल नंबर। तो ये पूरा मिलके क्या बनाता है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अब देखो ये लिख दिया मैंने, रेशनल प्लस इरेशनल, फिर आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, जितने भी पॉजिटिव होंगे 0 के राइट हैंड साइड में, देन आर नेगेटिव 0 के लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पर एक होता है आर स्टार। आर स्टार मीन्स होता है कि जितने भी रियल नंबर है उसमें से हमने 0 को हटा दिया है, बाकी सारे रियल नंबर को हमने इंक्लूड कर दिया। तो इस टाइप के नंबर को हम आर स्टार से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि जब 0 को हटा दिया, बाकी पॉजिटिव भी ले लिए रियल नंबर और नेगेटिव भी रियल नंबर, तो उनको हम आर स्टार से डिनोट करेंगे। अब इसके अलावा एक और आता है सेट, जो हम पढ़ेंगे 11th में, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी। जैसे मैं बताता हूँ कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे मिलेगा हमें, तो यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे, बट जस्ट मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। जैसे अगर आपने 10th में पढ़ा होगा x² + 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो x² = -1 और x = -1 √(-1). तो यहाँ पर हमें ये कोई ना कोई तो नंबर होगा। आप अभी तक 10th में हमने पढ़ा कि इस टाइप की वैल्यू, रियल नंबर वैल्यू, रियल वैल्यूज डिफाइन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स, जो इसको डिफाइन करेगा। हम इसको आयोटा से डिनोट करेंगे, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये भी एक नंबर होता है जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो इस टाइप के नंबर्स को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसको तो यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ ऑल इमेजिनरी नंबर्स। उसको हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे। किससे? कैपिटल C से। तो ये सारे मैथमेटिकल सेट्स थे जिनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। जहाँ पर भी Q लिखा होगा, कैपिटल Q, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेशनल नंबर का सेट है। जहाँ पर भी कैपिटल N होगा तो नेचुरल नंबर। इस टाइप से हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को यूज करके पूरे सेट का यूज करेंगे। ओके, नाउ अब सेकेंड टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे निकालना है। तो एक्सरसाइज को का सॉल्यूशन निकालने से पहले, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी। जैसे हमें यहाँ पर एक टॉपिक हमने स्कैप कर दिया था लास्ट टाइम, मैंने बताया था कि एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बिलोंग्स टू को, क्या होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन होता है एक, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो ये साइन को अगर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज के अंदर ये आने वाला है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे एक सेट है A 1 2 3 and 4 and 9, कहाँ तक है? 9 तक है। इसके अंदर सारे नंबर से 1 to 9 तक। ठीक है,
तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ कि कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, जैसे 1 इज अ एलिमेंट बिलोंग्स टू, ये किसके अंदर आ रहा है, तो सेट ए के अंदर, मतलब ये 1 एक एलिमेंट है। हमेशा हम एलिमेंट्स को किसके साथ रिलेशन बताएंगे, एलिमेंट का किसके साथ रिलेशन बताएंगे, सेट्स के साथ। जो भी सेट होगा, जिस सेट में वो बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ पर 1 किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फिर बी एक ले लेते हैं जिसके अंदर 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पर अगर मेरे को 10 लिखना है तो 10 बिलोंग्स टू सेट बी। किस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, अब जैसे मैं ये लिख रहा हूँ कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेट ए के अंदर नहीं है। जैसे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी में 1 नहीं है। अगर इसके अलावा एक सेट है इस टाइप का, ओके, ये एक सेट है। तो यहाँ पर जो सेट के अंदर सेट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3। अब ऐसे नहीं 1 2 3 4, ये नहीं होगा, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है जो सेट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, तो ये 3 हो गया, ये 4। तो हम यहाँ पर ये एक एलिमेंट को दिखेंगे 1, 2, ये एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किसको, सेट ए को। यही बताएगा कि ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। हम बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करना है हमें। अगर बिलोंग्स टू का साइन हमने यूज़ किया है तो मतलब वो एलिमेंट को रिलेट करेगा सेट के साथ। जैसे यहाँ पर 3 बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए सेट के अंदर। तो ये इस टाइप से हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, आपको एक आ गया होगा ओवरव्यू कि कैसे इसको यूज़ करना है। सिंपल एलिमेंट को सेट के साथ रिलेट करना है तो हम बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करेंगे। चलो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, रीड कर दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये जितने भी लिखे हुए हैं उसमें से कौन सा सेट होगा आपको बताना है, ठीक है, और जस्टिफाई भी करना है कि ये सेट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर Z। तो ये एक सेट होगा, बिकॉज अगर हम एक कलेक्शन, इसको ए से डिनोट करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ विच बिगिनिंग लेटर Z, जिसका बिगिनिंग लेटर क्या है, Z है। तो Z के कितने हो सकते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, ओके। तो ये 3 मंथ्स ही होंगे जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हम इजीली बता सकते हैं, या आप मुझसे पूछो या किसी भी दूसरे व्यक्ति से पूछो, ये कभी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। सो इट इज़ अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड सेट, तो इसको हम सेट कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो जे से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर मतलब अगर मैं बोलूँगा तो मेरे हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, फिर देन मुंशी प्रेमचंद। तो और भी इंग्लिश राइटर्स हो सकते हैं मेरे लिस्ट में, बट अगर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो उसके इंग्लिश राइटर या कोई फॉरेन राइटर भी हो सकते हैं उसके मोस्ट टैलेंटेड उसके हिसाब से। या फिर यहाँ पर पूछा है मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के बारे में ही बताना है हमें। तो इंडिया में भी बहुत सारे राइटर्स, जैसे चेतन भगत हैं, और भी बहुत सारे साउथ में हैं राइटर्स, नॉर्थ में राइटर्स हुए हैं बहुत सारे, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इस टाइप से जो राइटर्स रहे हैं पुराने, मेरे हिसाब से वो राइटर होंगे। अभी नेक्स्ट जनरेशन हम उनसे पूछेंगे तो उनके मोस्ट टैलेंटेड राइटर उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सेकंड है वो सेट नहीं होगा, इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट,
ठीक है, बिकॉज सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। फिर थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की एक बेस्ट टीम बनानी है आपको, बेस्ट क्रिकेटर की। तो आप मेरे हिसाब से चूज़ करोगे तो मैं सचिन को लूँगा, फिर गांगुली को लूँगा, सहवाग को लूँगा। फिर आप ऑस्ट्रेलियन से बात करोगे तो वो रिकी पॉन्टिंग, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, इनको लेंगे। तो वो सब किस पर्सन टू पर्सन क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। जो आपका स्टेटमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी इट इज नॉट अ सेट। आपको डिफाइन कर दिया है मैंने कि क्यों नहीं होगा, बिकॉज पर्सन टू पर्सन द प्लेयर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन टू पर्सन। देन द फोर्थ वन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इट इज़ अ सेट। जैसे मेरी क्लास में 23 स्टूडेंट थे, तो मैं मेरी क्लास का सेट बना सकता हूँ। अगर कोई बाहर वाला भी आएगा और उससे पूछा है कि आप मेरी क्लास के स्टूडेंट्स का, बॉयज़ का एक कलेक्शन हो, तो वो भी बना देगा इजीली। जितने मैं बॉयज़ रखूँगा उतने ही बॉयज़ वो बताएगा। फिर कोई तीसरा अगर पर्सन आता है तो वो भी उतने ही बॉयज़ बताएगा। तो इट इज़ अ सेट, वो किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ फिक्स्ड है। मेरी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ अगर 5 है तो 5 फिक्स्ड है, कोई 6 नहीं बोल सकता, कोई 7 नहीं बोल सकता। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब हम ये तो बना सकते हैं, इट इज़ अ सेट, बिकॉज अगर हम नंबर्स को लिखें तो 1 2 3 4 एंड लेस देन 100 मीन्स 99। तो 99 तक के नंबर्स को हम इजीली लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। मैं नहीं, कोई बच्चे को भी अगर बोलेंगे कि 1 to 99 तक के एलिमेंट्स लिख दो, तो वो भी यही लिखेगा जो मैंने लिखे। तो पर्सन के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन या स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रहा है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे, तो ये हमारा एक सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुंशी प्रेमचंद ने जैसे 200 नॉवेल्स लिखे हैं, 150 लिखे हैं, 100 लिखे हैं, तो उनका कलेक्शन हम इजीली बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बोलेंगे, हम किसी फॉरेनर को ही बोले सपोज, तो वो भी कलेक्शन ऑफ नॉवेल को बता सकता है इजीली, क्योंकि नंबर ऑफ नॉवेल्स कितने फाइनाइट है, हम गिन सकते हैं कि 100 नॉवेल्स है, तो वो भी कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके आपको बता देगा कि ये होंगे। बट ये नहीं होगा कि वो कुछ और नॉवेल को उसका नाम दे दे कि ये नॉवेल है, ये मुंशी प्रेमचंद की, नहीं, ऐसा नहीं। मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल को हम काउंट कर सकते हैं, उनका कलेक्शन बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सेट होगा। These are well defined set. नेक्स्ट है 7th नंबर है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जितने भी इवन इंटीजर्स हैं हम उनको बना सकते हैं। तो इंटीजर्स में हम अगर देखें तो 2 4 6 8, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि ये एक सेट होगा, हम बता सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा, किसी को बोलूँगा कि इवन इंटीजर्स यहाँ पर लिखने, तो वो 2 4 6 8 लिखेगा। किसी दूसरे बंदे को भी बोलूँगा तो वो ये लिखेगा 1 2 3 1 या 3 या 5 नहीं लिखेगा। इवन पता है सबको कि 2 4 6 होते, तो ये चेंज नहीं होंगे, ये नंबर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। मैं लिखूँगा, आप लिखूँगा, तो ये भी एक सेट होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम किसी को भी बोलेंगे कि इसमें जितने क्वेश्चन है उनका कलेक्शन बना के मुझे दे दो, तो वो क्या करेगा, उन सारे नंबर्स को लिख के दे देगा या सारे क्वेश्चन को लिख के दे देगा। तो किसी को भी, तो इट इज़ अ सेट, चेंज नहीं हो रहा है। किसी फॉरेनर को भी अगर हम या किसी छोटे बच्चे को भी बोलेंगे कि इसमें जितने क्वेश्चन है वो लिखकर मुझे दे दो, तो वो बनाकर दे देगा, उनको कलेक्शन को बनाकर दे देगा। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। 9th है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब जितने भी एनिमल हैं वर्ल्ड में, तो वो आपको बताने हैं कि वो मोस्ट डेंजरस एनिमल में इस कलेक्शन में। तो मेरे अकॉर्डिंग 10 ही मोस्ट डेंजरस एनिमल है। जैसे बच्चे से पूछेंगे तो उसके लिए एलिफेंट भी मोस्ट डेंजरस एनिमल होगा, काऊ भी मोस्ट डेंजरस एनिमल होगा, या फिर डॉग भी, जो हमारे पेट्स है, उसको लगता है कि ये थोड़ा डॉग काटता है या करता है, तो वो उसको मोस्ट डेंजरस में डाल देगा। लायन टाइगर को तो बोलेगा ही। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अब जैसे फॉरेनर्स को हम जाके बोलेंगे तो उनको लायन टाइगर तो ऑब्वियसली बोलेगा, बट वो कुछ ऐसे एनिमल्स जो उसके आसपास के रीजन में होंगे उनको भी बोल सकता है, जिसे जो हमें पता ही नहीं है।
तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, मोस्ट डेंजरस एनिमल की जो डिफिनेशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये सेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इट इज नॉट अ सेट। तो मैंने सबको जस्टिफाई कर दिया कि क्यों होगा क्यों नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द स्टेटमेंट विल बी चेंज, सो इट इज नॉट अ सेट। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिख दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे दिखाई देगा, जैसे लेट ए इज अ सेट विथ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज करना है। अब आपको एक सेट दिया है 1 to 6, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट ए है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ सारे, वैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 8, फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका 8, देन थर्ड क्वेश्चन है आपका 0, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4 ब्लैंक ए, फिफ्थ क्वेश्चन है 2 ब्लैंक ए। तो हमें ब्लैंक की जगह पर यूज करना है, इंसर्ट करना है बिलोंग्स टू एन और डज नॉट बिलोंग्स टू, इस साइन को यूज करके यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आपके ए सेट के अंदर आ रहा है क्या, तो हमें बिलोंग्स टू का साइन यूज करना है, बिकॉज 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर। अब 8 कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। देन 0 भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर 4 भी कहीं पर भी नहीं दिखाई, 4 दिखाई दे रहा है तो बिलोंग्स टू, एंड 2 भी दिखाई दे रहा है तो बिलोंग्स टू। तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, आपको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स सेट ए के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एक्स ऑल द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एन लेस देन -3, सॉरी ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो हमने सारे नंबर्स लिख दिए जिनकी वैल्यू -3 से बड़ी या -3 के इक्वल एंड लेस देन 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट बी है हमारा, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं जो 6 से लेस देन है। तो हम नेचुरल नंबर तो हमें पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, देन 6 से लेस देन है तो 6 से लेस देन 5 ही नेचुरल। यहाँ पर है एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और 99 तक के जो भी नंबर है जिनका सम क्या आ रहा है, सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब उनके सारे डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जैसे 1 और 7, तो 1 7 17 आ गया आपका। फिर 2 के साथ अगर हम उस 26, ओके। फिर 3 के साथ देखें तो 35, फिर 4 के साथ देखें तो 44, 5 के साथ देखें तो 53, 6 के साथ देखें तो 62, 7 के साथ देखें तो 71 एंड 80। ये सारे 2 डिजिट के नंबर है जिनकी डिजिट्स को अगर हम इन दोनों डिजिट के सम को, इन दोनों डिजिट के का अगर हम सम निकालें तो वो हमेशा 8 के इक्वल होगा। सम ऑफ 2 डिजिट, इन सारे नंबर्स में अगर हम उनके 2 डिजिट का सम करेंगे तो वो 80 मिलेगा। अब डी वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो इनके बेसिस पर आप घर पर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं उनका एक सेट बनाना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ई इज इक्वल्स टू सबसे पहले टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ। अब ओ एक बार आ गया, हमने यहाँ पर पढ़ा कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंगल टाइम ही लिख सकते हैं, उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं बट एलिमेंट्स को रिपीट नहीं। तो टी आर आई जी ओ एन, ओ को हटा दिया, एम, फिर ई, फिर से टी को हम रिपीट नहीं कर सकते,
देन आर देन वाई। सेम इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपका जो सेट है उसमें बेटर वर्ड के अल्फ़ाबेट्स को लिखना है तो वो आप इजीली लिख पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारे क्वेश्चन आपको रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर हम इसको सेट ए से डिनोट करते हैं तो देखो ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, 3, 6, 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स सच दैट x is equals to 3n। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर दिया, बट इसमें तो नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर, तो हम यहाँ पर एक लिमिटेशन डाल देंगे कि n की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लेस देन 5। अगर 5 से लेस देन होगी तो 1, 2, 3, 4 ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मैं सेट बी से डिनोट कर रहा हूँ, इट इज़ 2, 4, 6। अगर 6 होता तो 2 का मल्टीपल, तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस, तो 2 रेस टू n। यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 रेस टू n। ओके, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पर 5 वैल्यू रख देंगे तो n लेस देन 6, n की वैल्यू हम 6 से लेस देन है। फिर थर्ड है हमारा c इज इक्वल टू, तो ये देखो 5 की पावर से सारी, मतलब 5 रेस टू 1, 5 रेस टू 2, तो सेम क्वेश्चन है इस टाइप का, 5 रेस टू n, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4, तो n लेस देन 5, n लेस देन 5 का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। देन नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इट इज इवन नंबर, 2 रेस टू n लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हमें लिमिटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इनफाइनाइट नंबर्स के सेट को शो कर रहा है। लास्ट है हमारा, देखो यहाँ पर क्या है, 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 2, 2 रेस टू 2, 3 रेस टू, मीन्स जो भी नंबर है उस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n स्क्वायर, ठीक है ना, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो ये 10 पर जाके ख़त्म हो गया, तो हमें 10 तक के नंबर को ही लेना है, तो हमने 10 तक के नंबर को ही यूज़ किया। देखो अगर यहाँ पर हम रखेंगे 1 स्क्वायर देन 2 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर, जैसे ये 10 पे पहुँचेगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब हमें ये किस फॉर्म में दिए हुए? सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें रोस्टर फॉर्म में इनको लिखना है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, सेट ए ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका आपको सेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, इस टाइप से हमें लिख सकते हैं, और नेचुरल नंबर्स लिखने में, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना बी, इंटीजर्स बताने हैं, नेगेटिव इन दोनों के बीच में होने चाहिए वो सारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो कैसे होते हैं? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, तो जो इसके बीच में, तो ये 0.5 है और ये इट इज़ 0.5 नेगेटिव है, और यहाँ पर है 4.5। ये डेसिमल फॉर्म में अगर हमने, तो इनके बीच के इंटीजर्स लिखने, तो 0.5 के बीच में 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसके इधर वाले अगर हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 आएगा, तो -1 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, हमें उसको इंक्लूड नहीं करना। इन दोनों नंबर्स के, इन दोनों डेसिमल्स के बीच वाले इंटीजर्स को ही हमें लिखना है, जो कि ये है। नेक्स्ट है वो सारे इंटीजर्स लिख देना हमें, सारे इंटीजर्स, बट एक कंडीशन यहाँ पे कि उनका स्क्वायर क्या आना चाहिए? 4 से लेस देन होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं, अब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स का भी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव ही होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर लेस देन 4 होता है, देन 0, 1 एंड 2। ये 5 इंटीजर्स रहेंगे जिनका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो या तो 4 के इक्वल रहेगा या 4 से लेस देन रहेगा। नेक्स्ट है डी, लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, तो लॉयल में L है,
O है, Y है, A है। अब L को हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है E वाला क्वेश्चन है, इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। ऐसे नंबर्स आपको बताने हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो यहाँ पर जनवरी, फेब में आपका आएगा, यहाँ आ गया फर्स्ट फेब, फिर मार्च में होते हैं, मार्च में निकाल दिया, फिर अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद मई में होते हैं, फिर जून, फिर जुलाई में होते हैं, फिर अगस्त में होते हैं 30 या 30 से 31 डेज। यहाँ पर फेब लिखा, अप्रैल लिखा, जून, अगस्त, सितंबर गया, अक्टूबर, फिर नवंबर गया, सॉरी अगस्त में तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में तो होते हैं हमारे 31 डे, सितंबर में नहीं होते, जून के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर में नहीं है, नवंबर में। तो इनमें 31 डेज नहीं होते हैं, बाकी इन 5 मंथ्स में 31 डेज होते हैं। सॉरी 31 डेज नहीं होते, बाकी 6-7 मंथ्स जो होते हैं उनमें 31 डेज, जैसे जनवरी, फिर फेब को हटाया, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल को हटाया, फिर मई में 31 डेज होते हैं, जून को हटाया, जुलाई, अगस्त में भी होते हैं। तो इस टाइप से ये चलता रहता है। तो ये हमारा नवंबर, सितंबर, जून, अप्रैल एंड फेब, यहाँ पर ऐसे मंथ हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका एफ है वो सेट है, एक्स इज अ कॉन्स्टेंट कंसोनेंट इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो कंसोनेंट्स विच प्रेसिड्स के, मतलब के पहले आने वाले जितने भी कंसोनेंट्स हैं उनको आप लिखना है। तो वो आप इजीली इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जितने भी कंसोनेंट्स होते हैं, ए, आई, ओ, यू, इनको वॉवेल्स को छोड़ के, ए, ई, आई, ओ, यू, वॉवेल्स को छोड़ के सारे कंसोनेंट लिख देना, और जो के पहले आ रहे हैं उन्हें हमें यहाँ पर डिनोट करना है। ओके, इस टाइप से हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है। मैच द फॉलोइंग है, एक साइड रोस्टर फॉर्म में, एक साइड आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको उन दोनों को मैच करना है।